मथुरा की पवित्र गलियों से कुछ मील दूर, जहां यमुना का पानी भी काला पड़ने लगता है, एक ऐसा गांव बसा है जिसे समय ने भुला दिया है, रतौड़ी। ये गांव सिर्फ ईंट पत्थरों की बस्ती नहीं, बल्कि डर की एक जीती जागती कब्र है। यहाँ की हवाओं में सड़े हुए मांस और पुरानी लकड़ी की गंध बसी है। 30 साल का सोहम, जो अपनी चकाचौंध भरी शहरी दुनिया में रहता था, कभी नहीं जानता था कि उसके पुरखों का घर उसके लिए काल का द्वार बन जाएगा। सोहम के पिता ने मरते समय सिर्फ एक ही वसीयत की थी, बेटा, मथुरा जाना, पर रतौड़ी की सीमा मत लांघना। वहां की मिट्टी इंसानों को नहीं, रूहों को पालती है। लेकिन सोहम आधुनिक विचारों का युवक था। उसे लगा कि ये बूढ़े लोगों के अंधविश्वास हैं। एक धुंध भरी शाम सोहम अपनी कार लेकर रतौड़ी के रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे ही उसने गांव की सीमा में प्रवेश किया, उसकी कार का रेडियो अपने आप बजने लगा, सिर्फ शोर और कराहने की आवाजें। उसने खिड़की से बाहर देखा। दोपहर के साए भी डरावने लंबे थे। गांव के प्रवेश द्वार पर एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिस पर दर्जनों पुराने फटे हुए जूते लटके थे। गांव वालों का मानना था कि ये जूते उन लोगों के हैं जिन्हें यहाँ की बुरी शक्तियों ने ली लिया था। सोहम का मन अंदर से कांप उठा, पर उसकी जिद ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों। जब सोहम गांव की मुख्य गली में पहुंचा, तो नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रतौड़ी का वास्तुशास्त्र किसी पागल खाने के सपने जैसा था। हर घर की दीवार पर 2 दरवाजे थे। एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा जो मजबूती से बंद था, और उसके ठीक बगल में एक छोटा 2.5 फुट का संकरा दरवाजा। सोहम ने गौर किया कि हर घर का वो छोटा दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से आती वो सड़न भरी गंध सोहम के नथुनों को फाड़ने लगी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये छोटे दरवाजे क्यों बनाए गए हैं। क्या ये किसी बच्चे के लिए थे, या किसी ऐसी चीज के लिए जो कद में छोटी पर ताकत में दानव थी। गांव की गलियों में सिर्फ आवारा कुत्ते घूम रहे थे, जिनकी आंखें डर के मारे पीली पड़ चुकी थी। सोहम अपनी हवेली के सामने रुका। वो हवेली खंडहर हो चुकी थी, पर उसकी मजबूती आज भी चीख चीख कर कह रही थी कि यहाँ कभी वैभव था। हवेली का मुख्य द्वार भारी लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। बगल वाला छोटा दरवाजा हवा की हल्की झोंके से चर चर की आवाज कर रहा था। सोहम ने अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उन्हें आग से नहीं बल्कि नफरत से जलाया हो। उसे हर कोने से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि शायद उसके चाचा अंदर होंगे, लेकिन हवेली की खामोशी उसे बता रही थी कि यहाँ सिर्फ मौत का वास है। सोहम को नहीं पता था कि रतौड़ी के ये छोटे दरवाजे काकुड़ा के आने का रास्ता है, और इन्हें बंद करना साक्षात यमराज को निमंत्रण देना है। हवेली के अंदर सोहम को अपने चाचा मिले, जो एक कोने में दिया जलाकर बैठे थे। चाचा का शरीर कंकाल जैसा हो गया था, और उनकी आंखों की रोशनी जैसे किसी ने सोख ली थी। तुम यहाँ क्यों आए सोहम? यहाँ मौत का नाच होने वाला है। चाचा की आवाज किसी टूटी हुई वीणा जैसी थी। सोहम ने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की और धूल भरी हवेली को साफ करने लगा। तभी हवा का एक बर्फीला झोंका अंदर आया और वो छोटा दरवाजा जोर जोर से टकराने लगा। सोहम को लगा कि ठंड बढ़ रही है और कोई जंगली जानवर अंदर आ सकता है। उसने बिना सोचे समझे उस छोटे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। चाचा चिल्लाए, नहीं सोहम, उसे मत छूना, वो दरवाजा खुला रहना चाहिए। पर सोहम ने अनसुना कर दिया। उसने उस छोटे दरवाजे को मजबूती से बंद किया और उस पर एक भारी कुंडी लगा दी। जैसे ही कुंडी की आवाज गूंजी, पूरा गांव एक साथ खामोश हो गया। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया और गांव के कुत्ते रोने लगे। चाचा ने अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़े। तुमने सब खत्म कर दिया। तुमने काकुड़ा का अपमान किया है। अब वो अपनी लात से तुम्हारी पीठ तोड़ेगा और तुम्हें अपनी सवारी बनाएगा। सोहम को अब भी यकीन नहीं था, लेकिन तभी उसे बाहर से किसी के तेज गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो गुर्राहट किसी जानवर की नहीं थी, उसमें इंसानी नफरत और प्रीत की प्यास खुली हुई थी। चाचा ने थरथराते हुए सोहम को रतौड़ी का वो काला सच बताया, जिसे सुनकर सोहम की रूह कांप गई। सालों पहले इस गांव में काकुड़ा नाम का एक बौना रहता था। वो सीधा साधा था, पर गांव के दबंगों ने उस पर जादू टोने का झूठा इल्जाम लगाया। उन्होंने उसे बीच चौराहे पर खड़ा किया और तब तक पीटा जब तक उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर नहीं निकल आई। मरते समय काकुड़ा ने श्राप दिया था कि वो हर मंगलवार को वापस आएगा। हर घर का मर्द उसे अपना रास्ता देगा, और जो रास्ता रोकेगा वो उसे कुबड़ा बना देगा। अचानक गांव के बीचों बीच लगे पुराने क्लॉक टावर ने अपना स्वर खोला। टोंग टोंग टोंग।
घड़ी की सुइयां ठीक 15:15 पर आकर ठहर गईं। ये साधारण घंटी नहीं थी, ये काकुड़ा के आने का बिगुल था। बाहर का नजारा अब बदल चुका था। हजारों मच्छरों का एक विशाल काला बादल हवेली को घेर चुका था। उनकी भिनभिनाहट किसी के रोने जैसी सुनाई दे रही थी। सोहम ने खिड़की से झांका। उसे धुंध में एक आकृति दिखी। वो कद में छोटा था, पर उसकी परछाई पूरी हवेली को ढक रही थी। वो काकुड़ा था। उसके हाथों में लोहे की एक छड़ी थी और उसकी आंखें रात के अंधेरे में 2 जलते हुए कोयलों की तरह चमक रही थीं। सोहम को महसूस हुआ कि उसकी सांसें थम रही हैं। मौत अब सिर्फ चंद कदम दूर थी। हवेली की मजबूत दीवारें किसी कागज की तरह कांपने लगीं। सोहम ने जिस छोटे दरवाजे को बंद किया था, उस पर हजारों नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। खुर खुर। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। वो मजबूत दरवाजा किसी खिलौने की तरह टूटकर बिखर गया। धुंध के बीच से काकुड़ा अंदर आया। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रहा था। उसके शरीर से सड़े हुए गोबर और इंसानी खून की मिली-जुली गंध आ रही थी। सोहम डर के मारे कोने में दुबक गया। काकुड़ा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे हजारों कांच के टुकड़े एक साथ टूट रहे हों। तुमने मेरा रास्ता रोका, अब मैं तेरी रीढ़ पर अपना घर बनाऊंगा। काकुड़ा की आवाज सोहम के दिमाग के अंदर गूंजी। इससे पहले कि सोहम कुछ कर पाता, काकुड़ा ने एक बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और अपनी छोटी पर लोहे जैसी मजबूत लात सोहम की पीठ के निचले हिस्से पर मारी। कड़ाक। हवेली के सन्नाटे में हड्डी टूटने की वो आवाज किसी बम के धमाके जैसी थी। सोहम की चीख उसके हलक में ही फंस गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। काकुड़ा ने अपने नाखून सोहम की खाल में गाड़ दिए और अपना अंश उसकी पीठ के अंदर छोड़ दिया। सोहम फर्श पर तड़प रहा था और काकुड़ा एक डरावनी गूंज छोड़ते हुए गायब हो गया। अब सोहम की पीठ पर एक छोटा सा मांस का लोथड़ा उभरने लगा था। सोहम की जिंदगी एक जीवित नर्क बन गई। उसकी पीठ पर जो कुबड़ निकला था, वो हर बीतते घंटे के साथ बड़ा और विभत्स होता जा रहा था। वो सिर्फ मांस का टुकड़ा नहीं था, वो धड़क रहा था। सोहम को अपनी पीठ के अंदर किसी चीज के रेंगने का एहसास होता था। उसकी खाल खिंचने लगी थी और वहां से काला मवाद रिसने लगा था। गांव का कोई भी इंसान उसे पानी देने तक नहीं आया। सब जानते थे कि जो काकुड़ा का शिकार है, उसे छूना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। सोहम हवेली के ठंडे फर्श पर पड़ा रहता। रातों को उसे महसूस होता कि काकुड़ा उसके कुबड़ पर बैठकर सवारी कर रहा है। उसे मति भ्रम होने लगा था। उसे दीवारों पर रेंगते हुए इंसानी चेहरे दिखते जो उसे देखकर मुस्कुराते थे। उसकी भूख प्यास खत्म हो चुकी थी, पर उसे सिर्फ ताज़ा खून की गंध महसूस होती थी। उसकी रीढ़ की हड्डी अब पूरी तरह मुड़ चुकी थी। वो अब इंसानों की तरह चल भी नहीं सकता था, वो सिर्फ रेंग सकता था। हर रात काकुड़ा वापस आता और उसके घावों को अपने नाखूनों से कुरेदता। सोहम की आंखें अब धंस चुकी थीं और उसके होठ काले पड़ गए थे। उसे समझ आ गया था कि मौत सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि रतौड़ी में एक सजा है। सोहम का सबसे करीबी दोस्त तनुज, जो शहर में रहता था, उसे बचाने के लिए एक तांत्रिक को लेकर रतौड़ी पहुंचा। तांत्रिक का नाम काल भैरव था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी प्रेत साधना में बिताई थी। काल भैरव ने हवेली की हालत देखते ही कह दिया, ये श्राप खून मांगता है। उसने गांव के बाहर उस मनहूस खेत में अपनी वेदी बनाई जहां काकुड़ा को मारा गया था। उस खेत के बीचों बीच एक बिजुका खड़ा था, जिसके फटे हुए कपड़ों से पुरानी हड्डियां झांक रही थीं। रात के अंधेरे में तांत्रिक ने अपनी पूजा शुरू की। काकुड़ा सामने आ, इस बेगुनाह को छोड़ दे, तांत्रिक चिल्लाया। अचानक पूरे खेत की फसलें अपने आप जलने लगी। हवा में मच्छरों का एक बवंडर उठा। उस बिजुका के अंदर से एक हाथ निकला, एक छोटा, नीला और सड़ा हुआ हाथ। उसने तांत्रिक का गला पकड़ लिया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर उसके मुंह से सिर्फ खून निकलने लगा। उस बिजुका ने तांत्रिक को अपनी ओर खींच लिया और उसकी हड्डियां चबाने की आवाज पूरी खेत में गूंजी। तनुज ये सब देखकर पागल सा हो गया। वो सोहम को लेकर कार की ओर भागा, पर वो नहीं जानता था कि रतौड़ी से बाहर जाने का रास्ता अब बंद हो चुका है। कार जंगल के बीचों बीच बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। हम मर जाएंगे सोहम, वो हमें नहीं छोड़ेगा। तभी कार की छत पर एक जोरदार धमाका हुआ। कार की छत नीचे की ओर पिचक गई। काकुड़ा छत पर खड़ा था। उसने अपनी लाल आंखें कार के शीशे से सटाईं। तनुज कार से बाहर निकलकर भागने लगा, पर काकुड़ा ने अपनी लात से उसे हवा में उछाल दिया। तनुज एक कटीली झाड़ी पर जा गिरा। काकुड़ा उसके ऊपर चढ़ गया और उसकी एक एक हड्डी को बड़ी फुर्सत से तोड़ने लगा।
तनुज की चीखें सोहम के कानों में आज भी गूंजती हैं। सोहम अपनी टूटी हुई रीढ़ के साथ कार के अंदर दुबका रहा, जबकि बाहर उसका दोस्त मांस की ढेर में तब्दील हो रहा था। काकुड़ा ने तनुज की लाश को वहीं छोड़ दिया और सोहम के पास आकर धीरे से बोला, कल रात तेरा कूबड़ फटेगा और तू मेरा हो जाएगा। 12वीं रात सोहम के लिए सबसे भयावह थी। काकुड़ा ने उसे उसके घर से खींचकर बाहर निकाला। वो सोहम की पीठ पर सवारी कर रहा था और उसे पूरे गांव की गलियों में घुमा रहा था। गांव वाले अपने घरों के अंदर दुबके हुए थे, पर वे खिड़कियों के छेदों से देख रहे थे। सोहम की खाल सड़क पर रगड़कर छिल चुकी थी। काकुड़ा हर घर के सामने रुकता और जोर से हंसता। वो सोहम को एक उदाहरण की तरह इस्तेमाल कर रहा था। देखो, जो मेरा रास्ता रोकता है उसका यही हश्र होता है। काकुड़ा की आवाज बिजली की कड़कड़ाहट जैसी थी। सोहम अब दर्द महसूस करने की शक्ति खो चुका था। उसका दिमाग सुन्न था। उसे बस इंतजार था तो उस आखिरी घंटी का जो उसे इस नर्क से आजाद करेगी। काकुड़ा ने उसे गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर ले जाकर छोड़ दिया। मंदिर की मूर्तियां भी जैसे आंखें फेर चुकी थी। सोहम ने आसमान की ओर देखा, जहां चांद अब काला पड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि रतौड़ी में सिर्फ एक ही भगवान है और वो है काकुड़ा। 13वां दिन आ गया। मंगलवार की शाम 7:15 की घंटी जैसे ही बजी, सोहम की हवेली के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। सोहम फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। उसका कूबड़ अब एक फुटबॉल जितना बड़ा हो गया था और वो बुरी तरह धड़क रहा था। काकुड़ा साक्षात उसके सामने खड़ा था। उसने अपनी उंगली सोहम के कूबड़ पर रखी। चर! कूबड़ बीच से फट गया। उसके अंदर से हजारों काले बिच्छू और मच्छर निकले। सोहम की आखिरी चीख इतनी भयानक थी कि रतौड़ी की दीवारें दरक गईं। सोहम का शरीर राख में बदल गया। रतौड़ी का श्राप आज भी जारी है। क्या आप भी किसी अंधेरी गली में छोटे दरवाजे देख रहे हैं? सावधान रहें। अगर तुम्हें ऐसी ही रियल हॉरर कहानियां देखनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर तुम्हें ऐसी ही असली हॉरर कहानियां देखनी है तो अभी अनी डार्क हिंदी को सब्सक्राइब करो, वरना अगली कहानी तुम्हारे लिए हो सकती है। ऐसी कहानी देखने के लिए तुम्हें अनी डार्क हिंदी पर ही आना पड़ेगा।